अस्सलाम वालेकुम। ध्यान से सुनिएगा, हम औरतों को कैसी ज़िंदगी जीनी चाहिए और कैसे रहना चाहिए। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा से आप सीखें। मैं कुछ उसकी ज़िंदगी की कुछ लम्हे बयान करती हूँ। वह कैसे जीती थी, क्या करती थी, वो कैसी औरत थी। वो हम उसके तरह कुछ तो बन सकते हैं ना। बस आप कोशिश करें उससे बनने की और मेरी बात को ध्यान से सुने। बस 2 मिनट दे दे, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, ठीक है। आप लोग को मैं ज़्यादा परेशान नहीं करूँगी। आप बस अपने लाइफ से बस थोड़ा सा 5 मिनट निकाल दें, बस 5 मिनट निकाल दें और मेरी बात को ध्यान से सुन लें। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी ज़िंदगी में हमेशा मुश्किल हालात में सब्र से काम ली और कभी शिकायत ना की। वो कभी शिकायत नहीं की या अल्लाह पाक हमें ऐसी ज़िंदगी दी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो अपनी खुशी से जी रही थी। एक हम लोग हैं, हर चीज़ में बस शिकायतें, या अल्लाह आपने कैसी ज़िंदगी दी, या अल्लाह इतनी इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतनी सारी परेशानी सिर्फ आपने मेरी ही ज़िंदगी में दे दी। या अल्लाह मैं इतना गुनहगार हूँ कि आप हर चीज़ मेरी ही लाइफ में दे दिए। क्या बंदे हैं हम, क्या कैसे बंदे हैं हम। हालांकि जन्नत के जो खजाने होते हैं ना, उसके दरवाजे फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए, फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के लिए वो खुले हुए थे जन्नत के दरवाजे, ठीक है। लेकिन उसने फाकों की ज़िंदगी को तरजीह दी। वैसी ज़िंदगी को चुनी जिसमें मतलब परेशानी हो, मुश्किल हो, उसको वैसी ज़िंदगी पसंद थी। क्योंकि हमारे नबी ने उन्हें बता दिया था, सिखा दिया था कि बेटी ऐसी ज़िंदगी जीना तुम, ताकि मुझे अपनी उम्मतों को, हम उम्मत मेरी ऐसे ना बोले कि हमारे नबी अपनी बेटियों को ऐसी ज़िंदगी जिलाते थे, वो खुद ऐसे थे, ऐसे ना बोल सके हमारे गरीब उम्मत है। इसलिए उन्होंने ऐसी ज़िंदगी जी। उसके पास तो जन्नत के दरवाजे खुले थे, उसके कदमों में थे, वो जो चाहते उन्हें वो मिल जाता। बस उन्हें फरमाइश करने की देरी थी, या अल्लाह मुझे ये दे देते, उसे तो मिल ही जाता। इतने बड़े हस्ती थे वो, अल्लाह पाक के दोस्त थे हमारे नबी, वो तो उसकी बेटी ही थी। एक हम लोग सब्र नहीं कर सकते, कुछ ना मिले तो हम लोग शिकायतें करने लग जाते हैं। उफ, अफसोस होता है हमें खुद पर। वो घर का काम खुद किया करती थी और शोहर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर किसी किस्म का बाहर नहीं डालती थी। उन्हें ये बात नहीं कहती थी आप मुझे वो ला कर के नहीं दिए, कैसे हैं, आपके पास घर नहीं है, आप मुझे ऐसे ऐसे ज़िंदगी जिला रहे हैं। वो ऐसी शिकायतें कभी नहीं की, कभी ऐसा नहीं बोली वो। और आजकल की जो औरतें हैं, बीवियां हैं, अपने शोहरों पे ऐसी बात कहती है उन्हें, कैसे हैं आप, पढ़े लिखे नहीं हैं, आप जाहिल हैं, आप पागल हैं, मतलब गंदा गंदा लफ्ज़ यूज करती है, ऐसे कहती है आपके पास कुछ नहीं है। उसको देखा अपनी बीवियों को कैसी ज़िंदगी जिला रहे हैं, वो कितनी अच्छी ज़िंदगी, कितने नए नए कपड़े दिलवा रहे हैं। कितने गंदे हम लोग, सच में। खुद को एक बार उस अंदाज में लेके जाएं जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जिया करती थी, जैसी ज़िंदगी वो जो सब करती थी, उस तरफ लेके जाएं। वैसी ज़िंदगी जीने की कोशिश तो करें एक बार। कैसी जीती थी वो, क्या सब करती थी वो, क्या कर रहे हम, बस शिकायतें ही शिकायतें, अल्लाह पाक से शिकायतें, अपने अम्मी अब्बू से शिकायतें, हम अपने शोहर पे शिकायतें। कुछ तो सीखें। जो हमारे नबी हैं, बड़े बड़े हस्ती है, इतने बड़े बड़े लोग चले गए, उससे सीखें। किससे सीख रहे हैं हम लोग, इनसे सीख रहे हैं। हम लोग कुफ्र करना सीख रहे हैं, काफिरों से सीख रहे हैं, गलत काम करना सीख रहे हैं। गलत करना काफिरों की निशानी है, शैतान करवाता है ये, अच्छे इंसान नहीं करते हैं सब काम। वो अपनी वालिदा हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा की तरह बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त करने वाली और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए राहत का जरिया थी। वो फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा इतनी सब्र करने वाली थी। और अपनी अम्मी जो थी, उसकी अम्मी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जो थी, वो उसी की तरह थी। वो भी ऐसी शफ़क़त करने वाली और बहुत नेक थी, उसी की तरह वो भी थी, मोहब्बत करने वाली और सब्र करने वाली खातून थी। कभी किसी से शिकायत ना की वो, कभी किसी के सामने जाया नहीं करती थी वो। और हम लोग हैं,
वालिदैन अगर मना कर दिए बेटा उस जगह मत जाना, क्यों न जाए हम, बेटा उस जगह मत जाना, तुम लड़की हो, पर्दे में रहो। क्यों अब्बू, आजकल तो लड़का लड़की सब बराबर है। कहाँ जी रहे हैं हम लोग आजकल के दौर में, मतलब गलत रास्ते में, गलत बातों में। क्या लड़का लड़की बराबर, बराबर है कि हमें इल्म हासिल करनी चाहिए, इस चीज़ में बराबर है। बराबर इसमें नहीं है कि हम जीन्स टी शर्ट वो भी पहने हम भी पहने, बराबर है। क्या फ़र्क है हम दोनों में, फ़र्क है। औरत का दूसरा नाम पर्दा है। हमें अपने जिस्म को पर्दे में रखना चाहिए। बराबर है बहुत सारी चीज़ों में, जैसे हमें पढ़ाई लिखाई में बराबर, इल्म हासिल करने में बराबर होना चाहिए, तरक्की करने में बराबर, हर चीज़ हम लड़के लड़की सेम कर सकते हैं। लेकिन पर्दा दोनों के लिए अलग अलग है, दोनों का अपना लिबास है। हम औरतों को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अगर वालिदैन मना कर दे बेटा उस जगह मत जाओ, तो हमें जाना भी नहीं चाहिए। हम बेटियां हैं, अपने वालिदैन की बातें माननी चाहिए। हम सब बच्चों को, लड़के के लिए भी पर्दा है, सिर्फ लड़कियों के लिए पर्दा नहीं है, लड़की लड़की दोनों के लिए पर्दा है। दोनों को अपना पर्दा, ठीक है, रखना चाहिए और अपनी नज़रों को झुका के रखनी चाहिए, ठीक है। गैर महरम की तरफ नज़र ना करें। गैर महरम से अगर हमारा बॉडी थोड़ा भी, कोई भी पार्ट टच हो गया, हाथ वगैरह कहीं पर गए, तो पता है एक जो सूअर होता है, नापाक जानवर, उसके बदन में बहुत सारे गंदगी लपेटा हो, ठीक है, उसको टच करने के बराबर होता है। सोचो कितनी गंदी बात है। इसलिए खुद को अच्छा बनाओ, गैर महरम से दूर रखो खुद को, और सबके लिए पर्दा है। दोनों को अपनी नज़र झुकाई भी रखनी चाहिए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। दोनों को अपना लिबास पहनना चाहिए और बॉडी ढकना चाहिए, दोनों के लिए पर्दा है। ये नहीं वो लड़की है तो बदन खोल के रह सकते, बिल्कुल भी नहीं, लड़के के लिए भी पर्दा है। हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा अपने अब्बू के साथ भी गुर्बत में रही, अपने शोहर के साथ में भी, लेकिन कभी भी वो शिकायत नहीं कि, हमेशा वो सब्र से रही और उनके साथ खुशी खुशी रही। और हमें भी वैसे ही रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए उसकी जैसी बनने की। बन तो नहीं सकते, कोशिश कर सकते हैं। ओके, शुक्रिया। आप लोग मेरी बात को सुने और इसे प्लीज़ सुने और समझें भी, करना सीखें, इसके तरह आगे भी बढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।